नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम जनता का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कानूनगो। जनता के एजेंडा कार्यक्रम में हम आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, प्रजातंत्र लोकतंत्र से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हम जो विशेष राजनीतिक दल हैं, लोकप्रिय राजनीतिक दल हैं, उनके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, उनके साथ हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ बीजेपी के इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस की तरफ से शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। डिबेट पूरी शुरू हो हमारी, उसके पहले हम दो बड़े नेताओं की तो डिबेट हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं शिवम शुक्ला जी, उनके पास आना चाहता हूं। शिवम जी, आपने देखा होगा कि पार्टी से आदमी बनता है, आदमी से पार्टी नहीं बनती। आदमी से पार्टी बनती है, व्यक्ति से पार्टी बनती है जिसमें सुप्रीमो का चलन है। जैसे बहुजन समाज पार्टी, मायावती एकमात्र एक छत्र उसके नेता हैं, समाजवादी पार्टी और अन्य दल जो हैं इस प्रकार के, उनमें सुप्रीमो की प्रथा है, वो टेंडेंसी चलती है कि वही सब कुछ है। लेकिन जो कार्डर बेस्ड पार्टी है वो अलग प्रकार की पार्टी है, जिनमें मैं बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि ऐसे जो दल हैं उनका हम नाम ले सकते हैं। तो इनमें जब व्यक्ति आगे आने लग जाता है और पार्टी पीछे जाने लग जाती है तो क्या स्थिति निर्मित होती है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, नमस्कार। मैं आपके सभी दर्शकों एवं आपको अपना नमस्कार निवेदित करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, कोई भी राजनीतिक संगठन जब भी विस्तार पाता है तो उसके पीछे कई लोगों का मेहनत और निष्ठा होती है जो किसी भी संगठन को इतना विशाल बना देती है। आज चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, कहीं न कहीं इसके लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन का परिणाम है कि आज वह इतने विस्तार पूर्वक इस देश में स्थापित है। और कांग्रेस पार्टी में भी एक नेतृत्व की सदैव श्रृंखला रही है, जहां पे कई नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए योगदान देने का काम किया, संगठन को कसने का काम किया, संगठन को बेहतर बनाने का काम किया। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी इतना अच्छी तरीके से पूरे देश में संचालित है। हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिसका देश के हर जिले में संगठन आज मौजूद है और प्रमुखता के साथ काम कर रहा है। कई राज्यों में हो सकता है कि हमारी अब चुनावी जीत उस प्रकार की न रही हो जैसी पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस वहां पे एक स्वीकार्य राजनीतिक दल है, जिसकी एक प्रकार से लोगों के बीच आज भी एक अच्छी पैठ है, एक उसका कोर वोट बैंक है और उसमें एक बढ़ोतरी घटोतरी के साथ वह निरंतर आगे बढ़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में भी अपने संगठन को, अपने नेतृत्व को दोनों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगी। बिल्कुल, संगठन आपका मजबूत है, सब कुछ है। आपने बोला है कि उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। कार्डर बेस्ड पार्टी है, सब छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जो है वो आगे की ओर पार्टी को बढ़ाने के लिए अपना कार्य करता है। अभी हाल ही में हमने एक अभियान की शुरुआत देखी जिसका अब प्रारंभ किया है आपके पार्टी के मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी। उन्होंने लिखा, कमलनाथ आपके साथ। तो कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं, कमलनाथ आपके साथ क्यों? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आप यह बात समझिए, कमलनाथ जी ने आज मेरे गृह जिले सिंगरौली से इस एक बड़े अभियान की शुरुआत की। इसके केंद्र में वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव है और अगर यह अभियान सफल होता है तो हम इसको आने वाले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में भी अपनाने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, भारत में सदैव एक नेता ने जनता के बीच जाकर के संगठन को मजबूत करने का काम किया है। अगर कमलनाथ जी आज सिंगरौली से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं तो कमलनाथ जी वहां स्वयं के लिए नहीं गए हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ही लड़ाई लड़ने
भोपाल से सिंगरौली तक का सफर तय कर रहे हैं और जनता की जो भी बातें हैं, जनता की जो भी समस्याएं हैं, उनको उनके बीच जाकर के समझना चाहते हैं और इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप कांग्रेस प्रत्याशी को जिताइए और पूरा कांग्रेस का संगठन कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए कटिबद्धता के साथ कार्य करेगा। तो अगर यह आप बात समझें तो किसी भी राजनीतिक दल में भारत की सदैव से राजनीतिक परंपरा रही है कि हम एक नेता के आधार पर ही संगठन जो वोट मांगता है चुनाव में जाते हैं। हम हालांकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं जो कि वेस्टमिंस्टर के सिद्धांत पे है, हमने यूरोपीय प्रणाली को अपना रखा है जो ब्रिटेन में है, लेकिन इसके बावजूद इस बात को कहीं से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि नेता की अपनी एक लोकप्रियता होती है जिसका फायदा चुनावों में मिलता है। और यही कारण है कि कमलनाथ जी हमारे दल के सर्व लोकप्रिय नेता हैं, पूरे प्रदेश में जन जन के लाडले हैं, जनता के बीच उनकी एक पैठ है, जनता उनको देखना चाहती है, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और जनता ने जनादेश भी कमलनाथ जी को पूर्व में भी दिया था। तो इसलिए हमने इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की है जिसके माध्यम से कमलनाथ जी जनता से जुड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में देखिएगा इसके सकारात्मक परिणाम हमारे संगठन के लिए भी नजर आएंगे, जनता के लिए भी नजर आएंगे और अगर हमारी नगरीय निकाय के चुनावों में जीत होती है तो इसका परिणाम गवर्नेंस में भी जो एक कमलनाथ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल सत्येंद्र जी, यही प्रश्न मैं आपसे दोहराना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? मोदी है तो मुमकिन है, मैं हूं ना, मामा किसी को छोड़ेगा नहीं, तो इस प्रकार की बातें क्यों आती है? बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को आगे क्यों नहीं लाया जाता? व्यक्ति क्यों आगे आता है? यही बात मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं। दोनों के मुद्दे एक जैसे हैं, जवाब भी एक जैसे लगभग हो सकते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए कानूनगो जी, आपके दर्शकों को भी मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और देश की अगर कैडर बेस्ड कोई पार्टी है जिसके अंदर संगठनात्मक स्ट्रक्चर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आप देखिए उसके कारण ही, कैडर बेस्ड होने के कारण सिर्फ और सिर्फ एक में पार्टी है भारत के अंदर जो सिस्टम से चलती है, एक कैडर से चलती है और एक डिसिप्लिन है पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और वही परिलक्षित होता है पार्टी की उत्तरोत्तर प्रगति में। उत्तरोत्तर जो उन्नति पार्टी की हुई है, आप देखिए हम 2 सीट से आज 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में है, दो बार से। 1970 में एक बार ऐसा हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसको जनता ने दूसरी बार अभूतपूर्व पूर्ण बहुमत दिया था। उससे भी अच्छा बहुमत दूसरी बार 2019 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो भारतीय जनता पार्टी की आज स्वीकार्यता जो है उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और 2 बार से 10% सीट लोकसभा के अंदर कांग्रेस को भी प्राप्त नहीं हो रही। नेता विपक्ष का दर्जा भी उनको खो चुके हैं वो, और बार बार खोते जा रहे हैं। तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और जनता के बीच में हमने स्वीकारता बनाई हुई है। हमारा कार्यकर्ताओं का जो बेस है, आज 18 करोड़ से ज्यादा के कार्यकर्ताओं का बेस दुनिया के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। और साथ ही साथ जो आपने कहा कि व्यक्तिवादी कैसे हो जाती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता व्यक्तिवादी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अवसर दिया, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में दिया और माननीय शिवराज जी को मध्य प्रदेश के अंदर दिया, तो उनके जो काम है ना, जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जो एक कहावत है, तो जो चरित्र जो है और जो उनकी क्रियाएं हैं वह जो है आपके शब्दों से भी ज्यादा एक्शन प्रहार करता है। तो माननीय मोदी जी का और माननीय शिवराज जी के जो ऐसे कार्य रहे हैं जिसके कारण ऐसे नारे बन जाते हैं। लेकिन अंततः मैं बताऊं, अगर आपका संगठन नहीं होगा ना, तो ये नारों के साथ में ही कुछ समय बाद विलीन भी हो जाती हैं चीजें, तो सफलता विलीन भी हो जाती है, जैसा कांग्रेस के साथ हो रहा है। कांग्रेस के अंदर डिसिप्लिन या कैडर नहीं है। कांग्रेस एक परिवारवादी, घोर परिवारवादी पार्टी है। आप देख लीजिए, पूरा इतिहास उठाएंगे तो पता चलेगा। और जी, परिवारवाद तो सत्येंद्र जी बीजेपी में भी है। कैलाश विजयवर्गीय जी के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय जी आज विधायक हैं और परिवार के कई लोगों को टिकटें मिली हैं। वो आज कहीं पुत्र और पिता, कहीं पर ससुर और बहू, इस प्रकार से या किसी प्रकार में 2-2, 3-3 पद लेकर के और बैठे हुए हैं। तो परिवारवाद तो किस परिभाषा क्या मानेंगे परिवारवाद? देखिए, जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कानूनगो जी।
और मैं परिवारवाद को कहता हूं डायनेस्टिक डेमोक्रेसी। डायनेस्टी में डेमोक्रेसी, डायनेस्टी इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर डायनेस्टी जब आ जाती है वह होता है परिवारवाद। जैसे कि देखिए नेहरू डायनेस्टी जो चली आ रही है वो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत घातक है। आप जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेक दल, आपको मैं बता दूं, आप जम्मू कश्मीर से ले लीजिए पीडीपी जो है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर उसके बाद में अभी जो महबूबा मुफ्ती, ये सारे, इसी अब दक्षिण भारत में आइए स्टालिन, करुणानिधि की पार्टी, स्टालिन, उनके भाई बहन सब उसके अंदर हैं। इसी प्रकार से आप देखिए केसीआर की पार्टी तेलंगाना के अंदर, उनका बेटा मंत्री है, उनकी बहन जो है, बेटी जो है सांसद है, कविता जी। तो और इसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो मुलायम सिंह जी की पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव है, और चाचा भतीजा, उसके अंदर पूरा परिवारवाद है। आप सुप्रीमो, जैसा आपने कहा था, मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उसी में तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसका उदय कांग्रेस के गर्भ से हुआ, ऐसी 100 से ज्यादा बार कांग्रेस टूटी और अनेक पार्टियों का उदय हुआ। आप शरद पवार की एनसीपी पार्टी ले लीजिए, सुप्रिया सुले हैं, अजीत पवार उनके भतीजे हैं। तो ऐसा पूरे देश के अंदर जो डायनेस्टी इन डेमोक्रेसी है वो उसका जाल। और डायनेस्टी इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब सुप्रीम परिवार हो जाता है किसी पार्टी के अंदर तो वही मुख्यमंत्री बनता है, वही मंत्री बनता है, वही पूरे नियम या वही पार्टी को चलाता है। तो उससे पूरे देश का या प्रदेश का विकास रुक जाता है। और कभी कभी क्या देखिए, जो नेता पुत्र भी होते हैं, तो डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन जाता है, अगर वो उसके अंदर खुद का स्वमेव मृगेंद्रता जो हम कहते हैं ना, अभिषेको न संस्कारा सिंहस्थ क्रियते वना विक्रमार्जिता स्वमेव मृगेंद्रता। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो खुद का पराक्रम पुरुषार्थ भी होता है, हमें किसी कुल में जन्म मिल गया वो एक अलग बात है, लेकिन आपका व्यक्तिगत पराक्रम पुरुषार्थ उस क्षेत्र में इतना हुआ कि आप अपने नाम से ही सिद्ध कर देते हो दूसरी चीजें, आपके नाम से ही आपके परिवार को जानने जाना लगता है, तब वो व्यक्ति ऐसे डॉक्टर या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर। तो ऐसे इसके लिए बुराई नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और भारत, एक बात और कानून गोजी में बता दूं, माननीय नड्डा जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, उन्होंने साफ कहा, और अभी जो निकाय चुनाव चल रहे हैं उसमें भी उन्होंने साफ कह दिया था, देखिए नेता पुत्र जितने भी हैं, जबकि वो डायनेस्टी इन डेमोक्रेसी के प्रतीक नहीं है, तब भी उन्होंने कहा कि परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी नहीं सपोर्ट करती है। वह काम करना चाहें तो संगठन के अंदर काम करेंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा। साफ साफ हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लाइन दे दी पूरे देश के अंदर, और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लोकसभा उपचुनाव हुए, हमारी हिमाचल प्रदेश में एक जो सीट चली गई थी, वह सीट जाने का कारण ये था क्योंकि हमने वहां एक परिवार को टिकट नहीं दिया था, इस कारण से हमारी एक लोकसभा की सीट कम हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे एडहेयर करने का, सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करती है, और वो दिखता भी है, बिल्कुल एक्शंस में भी दिखता है। बिल्कुल। शिवम जी, सत्येंद्र जी ने अभी जो भी कुछ कहा पार्टी के बारे में और परिवारवाद के बारे में, खास करके आप कहाँ तक उससे सहमत हैं और क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, सत्येंद्र जी ने कई बातें बड़ी साफगोई के साथ झूठ के रूप में, झूठ को सच की चाशनी में लपेट करके कही हैं। कांग्रेस में मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि नेता पुत्रों को या फिर जिनके परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि है उनको टिकट दिया गया है, वह लोग आज भी हमारे दल में पूरी निष्ठा और लगन के साथ कार्य कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जहां पे इस प्रकार से राजनीतिक परिवार से आने वाले लोगों को मौका या फिर एक प्रकार से चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया गया, तो ऐसा भी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, चाहे वह अनुराग ठाकुर हो, चाहे वह पीयूष गोयल हो, इस प्रकार से केंद्र में चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वह स्वयं एक परिवार से आते हैं। कांग्रेस में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में, तो परिवारवाद की श्रृंखला तो भारतीय जनता पार्टी में भी निरंतर आगे बढ़ रही है। अकेले आप मध्य प्रदेश में उदाहरण ले लीजिए, कैलाश जोशी के दीपक जोशी, सुंदरलाल पटवा के सुरेंद्र पटवा, आप बात करिए संजय पाठक, सत्येंद्र पाठक जी के सुपुत्र हैं, आप बात करिए कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश या फिर जो भी राज्य हैं, आप तमाम उदाहरणों को देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद ने कितना भीतर तक एक पैठ स्थापित कर लिए। अब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक नया दल है, अगर यह वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो अभी 78-80 के पास इस दल का गठन हुआ था, अभी पहली पीढ़ी धीरे धीरे रिटायर हो रही है, इसकी सेकेंड लाइन लीडरशिप अभी जस्ट दिखाई देना शुरू हुई है।
है, तो आप आने वाले वक्त में देखिए जाइए परिवारवाद का यह जो कीड़ा है इनके भीतर भी किस प्रकार से डसना शुरू करेगा। लेकिन चूंकि यह लोग आज उस स्थिति में नहीं है तो यह दिखावा कर रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की, तो इनके परिवारवाद को और व्यापक और एक विभत्स रूप देने का काम किया है। आप इस बात को समझिए, कोई अगर मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा आके चुनाव लड़के जनता के बीच पहले संघर्ष करता है, उसके बाद उसको टिकट मिलता है, अवसर मिलता है, तो वह राजनीति को आगे बढ़ाता है। लेकिन जिस प्रकार से जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया, नो क्वालिफिकेशंस, कोई संघर्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, आप सीधे एक ऐसी वित्तीय संस्था पर बैठ गए जहां से आपको मलाईदार पद और जो भी एक सुविधाएं हैं उसका आप उपभोग करने की स्थिति में है। तो आप इस बात को आसानी से बारीकी से समझिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उस संघर्ष को भी अपने बच्चों को नहीं आगे आने देना चाहते। वह अपने फ्यूचर्स को इतना सिक्योर करना चाहते हैं जिसके माध्यम से वह जो गरीब घर का लड़का है उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती। कई कार्यकर्ता एक दिन चौधरी जी मेरे साथ डिबेट में थे, एक भारतीय जनता पार्टी के नहीं भैया, आपको पता नहीं, वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो एकदम से आ गए हों, उन्होंने अपना परफॉर्म किया है। और देखिए, ये वो कोई सामाजिक, वो राजनीतिक संस्था नहीं है। हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में देखिए, मैंने बड़ी बात कही, शिवम जी आप बहुत मतलब जो है ना इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने कि आप खुद ही उसके अंदर आपने कहा ना कि जहर है और कांग्रेस के अंदर ये व्याप्त हो गया है। शिवम जी देखिए, मैंने वो बताया डायनेस्टी इन डेमोक्रेसी कहा, हमने ये नहीं कहा फैमिली इन पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स की बात नहीं। शालीनता के साथ मैंने आपको सुना, आप इस बात को समझिए जो मूल बात है। मूल बात ये है, आप पहली बात तो जो भी बड़ा मूल बात आप ये बताइए। देखिए मूल बात ये है, नहीं मैं बता रहा हूँ, नेहरू जी अरे बहुत अपार शक्ति है, अपार शक्ति है। महत्वपूर्ण बात आप इस बात को समझिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेतृत्व है, संघ से आने वाली एक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनका परिवार नहीं होता है। और यही कारण है कि सीधे तौर पर जो शीर्ष का हमारा पार्टी ही परिवार होता है। शिवम जी आपके यहाँ परिवार ही पार्टी होती है, नेहरू पार्टी, नेहरू परिवार ही पार्टी है आपकी कांग्रेस। और आप सब लोग एक ही मंत्र जपते हो, तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु भगनी जीजा जी रावट वाद, तुम्हें सर्वम देव, इसलिए कांग्रेस का दो बार नेता विपक्ष नहीं बन रहा है। आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि शांति से हम बात करें। एक हिंदुस्तानी पुरुष के जो चार हमारे शास्त्रों पुराणों में भी या फिर जो वेदों में भी जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं उसमें एक परिवार को भी आगे बढ़ाना एक चीज है। अब आपके संघ में उस परंपरा का कितना माना जाता है मुझे विश्वास नहीं है कि जो धर्म अर्थ कर्म मोक्ष की बात वेद करता है आप लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं, आप तो सबसे परिवार को धर्म अर्थ काम और मोक्ष भैया एक ये जो है कांग्रेस तो मानती ही नहीं है। आप क्या है का धर्म सुनने का आप कष्ट करेंगे थोड़ा सा। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ, आपकी बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। अपने पद पे जिस आप बैठे हुए हैं उसका दुरुपयोग, आप अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते तो मैं मान लेता, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे आए हैं, इसलिए मुझे हास्यास्पद लग रहा है क्यों कांग्रेस की नीति बिल्कुल उल्टी है जो आप कह रहे हैं। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पॉलिसीज वाइस वर्सा, व्हाट यू आर टेलिंग ना इट इज टोटली रिवर्स टू इट, व्हाट यू आर टेलिंग ना इट इज टोटली रिवर्स टू इट बेसिकली। सो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग दैट इट इज टोटली लॉफेबल। मैं आप दोनों हास्यास्पद है। करता हूं कि अपन विषय पे आ जाएं। तो विषय ये था कि आगे व्यक्ति क्यों बढ़ रहा है। जैसे एक बरुआ जी हुआ करते थे कांग्रेस में, उन्होंने वक्तव्य किसी समय कहा है इंदिरा इज इंडिया। तो वही चीज आज बीजेपी में हमको देखने को मिल रही है। मोदी के सिवा कोई देश में दूसरा नेता नहीं है, तो इंदिरा और मोदी यही पार्टी क्यों बन गए भाई? देखिए तो कानून को जी मैं जवाब दे दूं, कानून को जी मैं जवाब दे दूं, बहुत समय दे दिया नहीं आपको, काफी समय मिल गया है। देखिए मैं बता दूं, इंडिया इज इंदिरा वेरी ऑब्जेक्शनेबल था, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा नहीं हो सकती है, मतलब इंदिरा इज इंडिया हो सकती है बट इंडिया या इंदिरा इज इंडिया नहीं हो सकती। इंडिया इज इंदिरा हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, भारत के अंदर समाहित हो सकते हैं, लेकिन भारत एक व्यक्ति नहीं हो सकता। भारत के अंदर करोड़ों, तो वो जो नारा दिया था वो व्यक्तिवादी इंडिया इज देश, व्यक्ति को राष्ट्र से जोड़ दिया, बहुत आपत्तिजनक था। और हमारी पार्टी यही कहती है। अभी भी क्या हो रहा है, लेकिन हमने ये नहीं कहा मोदी इज इंडिया नहीं कहा, मोदी इज इंडिया नहीं कहा, कभी नहीं कहा। आप सोच लीजिए, एक चीज आप इंडिया इज मोदी, जब मोदी इज इंडिया नहीं कहा, इंडिया इज मोदी हो सकता है, बट मोदी इज इंडिया नहीं होता। हमारे यहाँ नहीं बोला है, नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन जब थोड़ी सी आलोचना होती है तो देश संकट में आ जाता है।
देश के ऊपर भारी संकट आ जाता है। व्यक्ति की आलोचना मतलब देश की आलोचना, तो ऐसा क्यों? और दूसरा एक चीज और है, देखिए जी हाँ, कि ये जो टिकट वितरण होता है इसमें भी यदि हम देखें तो पार्टी कहीं पर पिछड़ रही है। पट्टावाद जिसको बोलते हैं हम, वो चल रहा है। मेरे इतने लोगों को टिकट दे दो, मेरे इतने लोगों को टिकट दे दो। उसके बाद जो स्थिति निर्मित होती है, अलग अलग हमने जगह पर देखा, मध्य प्रदेश में देखा, आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि उस गुट के मतलब गुट बना हुआ है, एक व्यक्ति का गुट बना हुआ, वो व्यक्ति चला तो उसका पूरा गुट उसके साथ चला और सरकारें फिर गिरती हैं और नुकसान जनता के पैसे का होता है, क्योंकि चुनाव फिर से कराया जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, मतलब पार्टी तो पीछे रह गई और आदमी आगे आ गया। ये मेरा ये तो कानूनगो जी, ये कानूनगो जी बहुत, ये प्रश्न किससे है कानूनगो जी? जी किससे प्रश्न है? वो दे तो अच्छा रहेगा, नहीं दोनों जन बोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा डिबेट का स्टैंडर्ड। आप चलिए, आप जवाब दीजिए। देखिए मैं बता दूं कानूनगो जी, यह बात तो कांग्रेस और जैसे मैंने जो पहले ही कितने सारे दलों के नाम बता दिए, उनको जवाब देना है कि कांग्रेस के अंदर ही कितने गुट हैं। वो कबीलों वाली पार्टी कांग्रेस है कि आज हर जगह देखिए, कोई दिग्विजय गुट का है तो कोई कमलनाथ गुट का है तो कोई अरुण यादव गुट के हैं, गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। और देश के अंदर भी यही स्थिति है। और तभी तो G23 जैसे लोग कहते हैं कि भैया चुनाव करा लो, चुनाव करा लो। नहीं कराते हैं, उन्हीं को ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। कपिल सिब्बल जी के घर पे खुद कांग्रेस के नेता हैं, नेता थे कपिल सिब्बल जी, और कांग्रेस के मित्र लोग ही गए और उनके घर के कांच तोड़े, उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। उनकी कार तोड़ दी गई, घर के शीशे तोड़ दिए गए और गजब का प्रोटेस्ट किया। मतलब ऐसा एक तरह से जो ना टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप का जो होता है, जो बिल्कुल देश विरोधी, अपने नेता को जान से मारने का। वहां तो दिल्ली पुलिस गई और उन्होंने वहां बचाया, नहीं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी उस दिन। अभी कुछ समय की बात है। तो कांग्रेस से ज्यादा आप पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवेंद्र जी से आपसे जवाब मांगता हूं मैं इसका, जनता के लिए, कि आपका क्या कहना है इस बारे में? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, हमारे राजनीतिक दल में कोई किसी का कुर्ता पकड़ के कम से कम नहीं खींचता। गुटों में बटी हुई कांग्रेस की यह बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जो भी लोग हैं, जितने भी छत्रप हैं, जितने भी अपने क्षेत्रों में स्वीकार्यता रखने वाले नेता हैं, वह सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी निष्ठा और श्रद्धा दिखाते हुए उनके नीचे एकजुट हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री आते हैं या फिर जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो कुर्ता खींचने की नौबत आ जाती है। वह लोग जो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाहें जमाए हुए बैठे थे, और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान दिनों ब दिन अपनी कुर्सी के ऊपर संकट देखते नजर आते हैं। आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या कोई अन्य नेता हो, चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष इनके वी.डी. शर्मा हो, इन सब की निगाहें कुर्सी पे लगी हुई है। और इनके भीतर आपसी खींचतान किस कदर बढ़ गई है, उसका नतीजा हमने देखा था कि किस प्रकार से ग्वालियर, इंदौर, रतलाम जैसे टिकटों को होल्ड करके रखा गया था कि फला भाई साहब नाराज हो रहे थे, फला भाई साहब के लोगों को अकोमोडेट करना था, उनको आगे बढ़ाना। यही मैंने कहा था कानूनगो जी, अपने अपने लोगों को टिकट यदि नहीं मिलता है, तो जो मैंने शब्द का प्रयोग किया था पट्टावाद, तो वो इसीलिए किया था कि अपने लोगों को उधर टिकट दिलाते हैं और बाद में फिर वो जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वो उनको जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। वो तो एकमात्र जो है अपना जिसने उनको स्थापित करवाया है उसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। ना उनको जनता से मतलब है, ना उनको पार्टी से मतलब है। तो यही जो गुटी स्थिति बन जाती है, वही आगे जाकर के और इस स्थिति में आती है कि नेता प्रमुख हो जाता है और पार्टी पीछे रह जाती है। देखिए, अब कैसे कानूनगो जी प्रश्न? मेरा प्रश्न शिवम जी से है। अच्छा, जो चर्चा कर रहे थे, शिवम जी जवाब दीजिए। कोई भी राजनीतिक संगठन अगर खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे किसी व्यक्ति की भी संगठनात्मक कौशल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह नेता जिसके भीतर एक आकर्षण होता है, वह अपने साथ लोगों को जोड़ने का काम करता है, और वह उन लोगों को स्वयं के साथ तो जोड़ता ही है, संगठन के साथ भी जोड़ता है। तो जब कोई नेता अगर 100 लोगों को जोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें से एक फैक्शन का 10%, 20% या कई बार उससे ज्यादा या कम, इसको हम मान सकते हैं, उन लोगों की निष्ठा कई बार संगठन से ज्यादा नेता के प्रति भी होती है, और वह नेता के निर्णय को ही अपना सर्वोपरि मानते हैं और उसके आधार पर उनकी राजनीतिक जो भी दशा और दिशा होती है वो तय की जाती है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी में आप देखिए, अगर इतने वर्षों तक इतनी टूट के बाद, इतने नेताओं के अलग होने के बाद, इतने नेताओं को समाहित करने के बाद, अगर हमारे अंदर आज भी वह कुव्वत, वह मादा, उतने कार्यकर्ता, उतना संगठन, उतनी शक्ति बची हुई है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते होंगे कि हमारे संगठन का कितना विस्तार है, कितने अंदर तक हम इस देश के जो शिवम जी, लेकिन नंबर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नंबर गेम में तो कांग्रेस पिछड़ रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नंबर गेम में भले पिछड़ रही है, लेकिन आज भी हमारा एक बड़ा वोट बैंक है जो हमारे ऊपर विश्वास करता है। और नंबर गेम में आप चुनाव की एक महत्वपूर्ण बात समझिए, चुनावों में कुछ नैरेटिव्स होते हैं, कुछ नारा, कुछ नियत, जिन चीजों को लेकर के वह कई बार भी जनता का रुझान समझने में, जनता की जो मानसिकता है, कई बार हम मिसमैच कर सकते हैं जनता के विचारों के साथ, और उसके कारण आज हम विपक्ष में है। लेकिन इस बात का यह कतई मतलब नहीं है कि जनता का हमारे ऊपर से विश्वास डिग गया है या आज हमारा संगठन पूरी तरीके से निस्ता नाबूद हो गया है। आज भी हम देश में उतनी मजबूती के साथ खड़े हैं। अब रही बात चुनाव जीतने की, तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी इस बात को दिखाने की बार बार कोशिश करती है कि चूंकि चुनाव हो रहे हैं, वह लोकतंत्र है। आप चुनाव की एक महत्वपूर्ण बात समझिए, लोकतंत्र एक व्यापक चीज है जिसमें आपके विचारों की आजादी, आपको अपनी बात रखने की आजादी, आपके उठने बैठने की आजादी, वह हर चीज लोकतंत्र का भाग है। और उन्हीं चीजों पर भारतीय जनता पार्टी आज आघात करती हुई नजर आती है। कभी तो कांग्रेस आज इतना विस्तार पूर्वक इस पूरे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सत्यन जी, समय का भी हमको ध्यान रखना है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा शिवम जी के बातों पर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बता दूं कानूनगो जी, आपके दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि शिवम जी बात तो बड़ी उत्तम कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ रहा ही नहीं है और कांग्रेस देखिए खत्म हो चुकी है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 1965 के बाद से ग्वालियर नगर निगम में कभी वो नहीं आ पाए, और इतना बड़ा नगर निगम में 80-80 पार्षद होते हैं, 5 पार्षदों के लिए जगह नहीं मिल पाती नगर निगम में। पिछली बार 5 पार्षद थे इनके, तो बुरी स्थिति। 16 के 16 नगर निगम में एक भी नगर निगम इनके पास नहीं जीत पाते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में देखिए, कह रहे थे जैसे कि हमारा जनाधार बचता है, तो 2% वोट आ पाए, ला पाए, जहां से उत्तर प्रदेश से ही इनका पूरा पहले संचालन होता था हर देश के लिए राजनीति का, तो उसमें 2% से भी कम वोट इनको मिल रहे हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और आप जिस प्रकार से कांग्रेस की मध्य प्रदेश के अंदर बात करें, तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जो है गुटों में और जो बटी हुई है, और जैसा कहते हैं कि इस कांग्रेस इतनी बार टूट चुकी है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। तो कांग्रेस का ऐसे प्याज के छिलकों की तरह, प्याज के छिलके कम है, उससे ज्यादा टूटी हुई है। तरीके से कंक्लूड किया, दिल के टुकड़े हजार हुए। और आपने भी जो अपनी बातें रखी शिवम जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने विषय को पकड़ करके उसके ऊपर बात रखी। अब समय का चूंकि हमारे पास एक लिमिट होती है, उसके हिसाब से आप दोनों मित्रों का मैं जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपका समय आपने निकाला और यहाँ स्टूडियो में पधारे। तो ये अभी की स्थिति जो थी आज के जनता के एजेंडा में, कि व्यक्ति आगे जा रहा है और पार्टी पीछे आ रही है, इसका एकमात्र कारण यह है, यदि देखा जाए तो व्यक्ति के पीछे पार्टी दौड़ रही है, पार्टी व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़ रहा है। कहीं पर भी आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कभी पार्टी कार्यालय में बैठे हुए हैं आज और जनता से मिल रहे हैं, ये सुनने को नहीं मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और किसी दल का हो। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के अध्यक्ष को यदि मिलना है तो उसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ता है, पार्टी के पास वो नहीं आ पाता है। तो यहाँ जो दर्द का विषय है कि इस प्रकार से दूसरी चीज़ जो है वो टिकट वितरण में अपने लोगों को जो टिकट दिलाते हैं, बाद में वो जो जीत कर आते हैं वो संगठन और जनता के प्रति अपना विश्वास नहीं जीत पाते, ना उनसे वो जुड़ पाते हैं, वो उनसे जुड़ पाते हैं, उनके लिए समर्पित रहते हैं जिन्होंने उनको टिकट दिलाया और चुनाव जिताया। तो इसी के साथ आज की जो डिबेट है और आज का जो कार्यक्रम है जनता का एजेंडा, उसको समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। और खबर भारत के अगले कार्यक्रम आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मुझे नमस्कार।